Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm here with the new video and our topic is how to make profit in option trading. आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पर आपको ऑप्शन करना चाहिए, आपको स्विंग ट्रेड लेनी चाहिए, इंट्राडे, बीटीएसटी, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप इंडेक्स में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या कुछ आपको आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम, आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, टाइम फ्रेम एंड स्विंग ट्रेड, एंड ऑल्सो आपको प्रीमियम डीके कब होगा, ऑप्शन डीके कब होगा, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि आपको स्टॉक्स अगर लेने हो तो आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन। तो ये मैंने जीएसडब्ल्यू एनर्जी जो है उसका जो मैंने चार्ट है वो लगा रखा है। ऑप्शन में आपको कैसे ट्रेड करनी चाहिए, स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में आपको कैसे ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी मिलती है, ना कि वीकली एक्सपायरी। आपको मंथली एक्सपायरी का जो है स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, ऑप्शन आपको उसी का चूज करना है। लेकिन आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, कई बार क्या होता है कि आपने ऑप्शन मंथली सोच के आपने कोई बहुत ही अपसाइड वाली या फिर आउट द मनी आपने चूज कर ली एंड आपने सोच लिया अगर मार्केट यहाँ तक आ गया तो आपकी इन द मनी आ जाएगी। तो काफी बार क्या होता है, मार्केट में ऐसे ही डिके रह जाता है या फिर जो भी जिसकी वजह से मार्केट नहीं आता एंड ऑप्शन डिके हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भारतीय एयरटेल का जो है चार्ट लगा दिया है, डेली चार्ट। एंड अगर इसमें आप देखोगे, अगर आपने अप्रैल में आपने उठा लिया, जैसे लास्ट अप्रैल, मतलब मंथली एक्सपायरी आपने ले लिया, अप्रैल 24 की एक्सपायरी आपने उठा ली, एंड देन आपको क्या हुआ या फिर आपको कितने रिटर्न मिला, तो हम आज इसमें अच्छे से देख लेंगे ये। तो आप देख सकते हो कि हम इसने जो भारतीय एयरटेल ने 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद इसने जो रिटर्न दिया है वो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपने यहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर आपने ली होगी 1800 या 1900 की कॉल, तो अभी आपके ऑलमोस्ट वो इन द मनी आ चुकी, एंड आपका जो उसमें आपका जो प्रीमियम है वो आपको डबल तो इजीली मिल गया होगा, डबल से ज़्यादा ही आपको मिला होगा, 3x या फिर 4x। तो आपको कैसे चूज करना चाहिए, एंड मेनली अगर आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग ऐप, ब्रोकर ऐप, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आपकी जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस, वो ज्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू। काफी बार क्या होता है, हमने कोई इन द मनी भी ले ली लेकिन उसमें इतना अच्छा मूव नहीं आता एज कम्पेयर टू हमारी आउट द मनी या एट द मनी जो है उसमें मूव आ जाता है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा वहां पे एक ऑप्शन मिलता है जब भी आप चूज करते हो कि ओ आई, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ये आपको ऑप्शन मिलता है। इससे आपको क्या पता चलता है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कितना ओ आई है। जिसमें ज्यादा ओ आई रहेगा उसमें जो मूवमेंट है उसमें ज्यादा हाई चांसेस है कि उसमें मूवमेंट ज्यादा मिलेगी आपको एज कम्पेयर टू लेस ओ आई। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिसमें ज्यादा ओ आई होगी वही आपको क्या करना है, चूज करना है, एंड उस स्ट्राइक प्राइस को आप प्रीफर करो। एंड मोस्टली आपको जो मार्केट, अगर कोई जैसे देखो, भारतीय एयरटेल को ही लगा लो, अगर आपको ये 1700 मिल रहा है, यहाँ पे 1700 पे ट्रेड कर रहा है जैसे, तो आपको कौन सी ओ आई वाली लेनी चाहिए, अगर आपको आउट द मनी लेनी है तो आपको 1800 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको चूज करना चाहिए, क्योंकि उस पे जो है ओ आई ज्यादा मिलेगी, जिससे आपका जो उसमें मूवमेंट जो है आपको उसमें अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू 1720, 1750, 1760। इनमें इनमें इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, एंड 1820 नहीं, आपको 1800 की जो कॉल है प्राइस उसमें जहाँ आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। ये हमने देख लिया कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए। आप ऑप्शन स्टॉक्स में क्या कर सकते हो, आप आउट द मनी भी ले सकते हो, आपको उसमें भी अच्छी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन आप इंडेक्स में आउट द मनी इग्नोर करो, अवॉइड करो, क्योंकि आपको उसमें अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। ओके, तो स्टॉक्स का एक बेनिफिट ये है कि आप आउट द मनी भी इजीली ले सकते हो, आपको जो है उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है ऑप्शन के लिए। तो आपको अगर स्टॉक्स में ट्रेड करें तो आप टाइम फ्रेम कौन सा भी चूज कर सकते हो, 15 मिनट भी चूज कर सकते हो, 5 मिनट, 1 आवर, 1 डेली, इन सब पे चूज कर सकते हो। आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे आप अपने जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में आपके मंथली एक्सपायरी मिलती है, तो आपको डिके होने का टाइम भी जो है कम मिलेगा, उसमें डिके भी आपका कम होता है। तो आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे चूज कर सकते हो, बट हमेशा आप तभी वो ट्रेड लो जब आपको कंफर्मेशन हो कि हाँ ये स्टॉक अभी अपसाइड जाएगा, एंड आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, किसी भी
चार्ट की, जिससे आपको जो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिले अच्छे से एज कंपेयर टू लॉस। अब नेक्स्ट क्या होता है, आपको स्विंग ट्रेड लेनी चाहिए इंट्राडे या बीटीएसटी। तो आपको जो स्टॉक्स ले रहे हो तो उसमें बेस्ट रहेगा कि आप बीटीएसटी एंड स्विंग ट्रेड लो। इंट्राडे आप ले सकते हो बट इंट्राडे में थोड़ा रिस्क होता है स्टॉक्स में, तो आप बीटीएसटी या फिर स्विंग ट्रेड लेना मैं आपको प्रीफर करूंगी, क्योंकि उसमें जो है आपको अच्छा मूव भी मिलता है। क्योंकि स्विंग ट्रेड अगर आप ले रहे हो, देखो अगर आपने यहाँ भी कोई स्विंग ट्रेड ली होगी तो आपको फर्स्ट डे मूव मिल चुका है 2% का, एंड सेकंड डे भी आपको 2%, ऑलमोस्ट आपको 5% का मूव जो है 2 डेज में मिल गया। एंड अगर आपने फिर भी होल्ड रखी होगी तो देखो लास्ट डे तो आपको इतना अच्छा मूव मिल चुका है। भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, देख सकते हो आप। तो इसमें स्विंग ट्रेड आप ले सकते हो इजीली एंड आपको इतना प्रीमियम भी डिके नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि आपको ट्रेड होल्ड करनी चाहिए या फिर नहीं होल्ड करनी चाहिए। तो आप होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक्स में जो क्या होता है, इतना डरने वाली बात नहीं होती है, आप होल्ड कर सकते हो। बट आप इंडेक्स में होल्ड नहीं कर सकते हो। एक तो उसमें अगर आपने वीकली एक्सपायरी ले रखी है और वो क्या होता है उसमें अगर मार्केट 2 दिन भी साइडवेज रह गया तो आपकी वीकली जो एक्सपायरी की जो ट्रेड है वो कंप्लीट डिके हो जाएगी। एंड अगर वो मार्केट आपके प्राइस पर आ भी गया तब भी आपकी जो ट्रेड है वो आपके प्राइस पर नहीं मिलेगी आपको उस प्राइस तक जिस प्राइस पे आपने ली है। बल्कि स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में 5 to 10 पॉइंट्स का जो है वो थोड़ा आ जाता है डेविएशन, जिसकी वजह से आपको अगर वो 5 to 10 पॉइंट्स अपसाइड जाएगा तो आपकी जो ट्रेड है वो अपसाइड मिल जाएगी, आपको आपके प्राइस पर मिल जाएगी, क्योंकि आपको पास जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है स्टॉक्स में एज कम्पेयर टू इंडेक्स। ये भी हो गई हमारी। एंड अब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये भी देखेंगे कि आपको इंडेक्स ऑप्शन बेस्ट है या फिर स्टॉक ऑप्शन। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो हर तरह का, तो आप इंडेक्स में ट्रेड करना बेस्ट रहेगा। आप इंडेक्स में ट्रेड करो, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको वोलेटाइल मूव मिलेंगे एंड वोलेटाइल मूव में आपका जो प्रॉफिट भी है वो भी जल्दी होने के चांसेस हाई रहते हैं। एंड अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप आराम से जो विदाउट रिस्क ट्रेडर हो और आपको रिस्क नहीं चाहिए आपकी ट्रेड्स में, तो मैं आपको प्रीफर करूंगी कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। एक लोट से कर सकते हो, आप 2 लोट से कर सकते हो। उसमें क्या रहता है आपको इतनी टेंशन नहीं रहती एंड ना ही आपका जो प्रीमियम है वो इतना डिके होता एज कम्पेयर टू इंडेक्स। तो आप उसमें आप आसानी से जो है अपने ट्रेड को होल्ड रख सकते हो कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक, और इजीली आपको जो है प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। एंड मार्केट जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इंडेक्स में क्या होता है अगर विक्स डाउन आ रही है तो जो प्राइस है वो भी डिके कर देते हैं। अगर आपकी प्राइस सेम चल रहा है इंडेक्स लेकिन फिर भी डिके हो जाता है प्राइस। बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 पॉइंट्स का ही जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज अपसाइड हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। स्टॉक्स में आपको जो प्राइस है वो आपको मिल जाता है वापस, बैक टू बैक कॉस्ट में आप निकल सकते हो स्टॉक्स में। बट आप इंडेक्स में ऐसा नहीं कर सकते, रिस्क आपको ज्यादा इंडेक्स में रहता है एंड स्टॉक्स में आपको जो है रिस्क बहुत कम मिलता है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो आप जा सकते हो, दोनों में जा सकते हो। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। अगर आप सेफ प्लेयर हो, आपको सेफ प्ले करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। उसमें आपको क्या रहता है, आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा एंड आपका प्रीमियम डिके भी नहीं होगा एंड आप स्विंग ट्रेड भी इजीली होल्ड कर सकते हो। बस जो मेन जो चीज है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए किसी भी चार्ट की। एंड एक चीज और दिखा देती हूँ मैं, एक सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप। हाँ, ये देखो, अगर आपको इजी हेल्प चाहिए किसी इंडिकेटर से जो आपको अच्छे से बता सके कि अब आप कौन सी साइड मूव आपको मिलेगा या जो भी है, तो देख सकते हो कि आप जो है MACD का जो चार्ट है वो आप लगा सकते हो इंडिकेटर। एंड इसमें देखो अगर आपको मूव समझ नहीं आ रहा एंड आपको थोड़ी हेल्प चाहिए इंडिकेटर के साथ थोड़ी कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन के लिए, तो आप देख सकते हो ये कि यहाँ पे जो है MACD ने इंडिकेट कर दिया था 11 अप्रैल को कि मार्केट जो अब जो भारतीय एयरटेल है वो अपसाइड के लिए रेडी हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ भी ट्रेड बनाई होगी, अगर आपने यहाँ भी नहीं तो आपने नेक्स्ट डे भी ट्रेड बनाई होगी यहाँ पे, तो आपको 1 डे होल्ड रखे एंड आपको उसके अब वो नेक्स्ट डे ही आपको अच्छा खासा मूव मिल चुका है 66 पॉइंट्स का। एंड ऑप्शन में अगर 66 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आज आपकी जो ट्रेड है वो जो है डबल तो इजीली हो गई होगी। तो इसमें आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट गैंडेट आ रही है वो आ रही है हमारी 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल निफ्टी की भी गैंडेट आ रही है, तो नोट कर लो ये जो डेट है 25 अप्रैल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए। इसमें जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने के हाई चांसेस है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है
नेक्स्ट वीक जो है मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। एंड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि आप कैसे ट्रेड करें। अब ऐसा मार्केट जैसे ये देख सकते हो, इस मार्केट में आपका जो है साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम हाईली डिके हो जाता है। बट अगर क्या होता है, स्टॉक्स में इतना डिके नहीं होता, वेरिएशन कम होता है स्टॉक्स में, तो आप इसमें थोड़े लॉस के साथ निकल सकते हो। बट इंडेक्स में क्या होता है, आपका कंप्लीट कैपिटल वाइप आउट हो जाता है जब मार्केट जो है साइडवेज रहता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे शेयर करना।